नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की ये लाइनें हैं, राजनीति में मित्र कठिन है, 100 से उठा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। राजनीति में मित्र कठिन है, यह लाइन इन दिनों 5 राज्यों के चुनाव में यही संदेश देती हुई मिल सकती है। चुनाव में आपको एक दूसरे दलों के बीच वैमनस्यता भी दिख सकती है, थोड़ी देर बाद दोस्ती भी दिख सकती है। दोस्ती और दुश्मनी का यह जो रिश्ता है, यह राजनीति में कब किस तरह पलटी मार दे, ये चितपट ही नहीं होता है, कई बार खड़ा भी रह जाता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि राजनीति के रिश्तों को थोड़ा देर से जांचिए, परखिए। अभी हाल फिलहाल केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करती आ रही मायावती और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने सुर बदल लिए हैं। अभी हाल में ही अमित शाह ने ये कहा है कि मायावती को कम मत आंकिए। अमित शाह की इस बात से मायावती की बाँछें खिल गईं और उन्होंने कहा कि अमित शाह जी सचमुच सही चीज़ें जानते हैं, उन्होंने बसपा का मूल्यांकन ठीक किया है। मायावती ने यह भी कहा कि शाह जी की यह सहृदयता है, उन्होंने यथार्थ व्यक्त किया है कि शिकायत है कि अखिलेश को विपक्ष होने का मुगालता है। सबूत में बसपा ने बताया कि 403 सीटों पर 88 सीटों पर उनके मुसलमान प्रत्याशी हैं, जबकि सपा के केवल 61 मुसलमान उम्मीदवार हैं, यानी बसपा से 27 कम उम्मीदवार सपा ने मुस्लिम उतारे हैं। इसके पूर्व 2017 में बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार 100 थे। हालांकि मायावती जानती है कि मुस्लिम वोटरों का एकमात्र सूत्र है, पहले भाई फिर सपाई, उकरे बाद जे मोदिया के हराई। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता वोट देने के लिए कोई भी समीकरण देखते ही नहीं हैं। इसी के मद्देनजर बसपा ने एक और निश्चित कदम उठाया है, विशेषकर 6 सीटों बख्शी का तालाब, गेंसारी, कुंडा, छिबरामऊ, अलीगढ़ और शेखपुरा पर मायावती ने मुसलमानों को नामित किया है। यहाँ सपा के प्रतिस्पर्धियों को वे हानि पहुँचा सकते हैं। एक गौरतलब बिंदु यह है कि विगत तीनों आम चुनावों में बसपा के वोटर कुल 19-20% पर स्थिर हैं। वे सब स्वतः हस्तांतरणीय भी हैं, अर्थात जहां हाथी वहां ये सब उनके साथी। मायावती ने इन लोगों का आह्वान भी किया है कि जहां हाथी न दिखे वहां किसी को वोट दे देना, साइकिल को वोट मत देना। साइकिल की सवारी से मायावती ने अपने मतदाताओं को मना किया है। हालांकि पिछली बार हाथी और साइकिल एक दूसरे पर सवार थे। यहां तक कि मैनपुरी लोकसभा मतदान में मायावती ने अपने चिर शत्रु मुलायम सिंह यादव के लिए मन से वोट मांगा था। सपा प्रमुख के विरुद्ध दायर स्टेट गेस्ट हाउस कांड को वापस ले लिया था। बहुचर्चित प्रकरण में मीराबाई मार्ग पर स्थित राज्य के अतिथि गृह में सपाइयों ने बसपा प्रमुख को मारने का बलात् प्रयास किया था। हजरतगंज पुलिस के थानेदार अत्तर सिंह यादव की उपस्थिति रही। गनीमत रही कि भाजपाई कार्यकर्ताओं ने मायावती की रक्षा की, उनके सुरक्षा में खड़े रहे। मोतीलाल वोरा ने राजभवन में उनकी पहरेदारी की और मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री पद से हटा करके दूसरे दिन मायावती को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। नतीजतन अगले चुनाव में बसपा का जोरदार नारा था, चढ़ गुंडन की छाती पर, बटन दबाओ हाथी पर। दलित वोटरों ने सपा बाहुबलियों के छक्के छुड़ा दिए, मायावती सफल रहीं। यूपी विधानसभा के चुनावी अभियान में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों मायावती और अखिलेश यादव के ही सिलसिले में एक मसला वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उठाया है। यह विचारणीय है। उन्होंने पूछा है कि हिंदू सम्राट सुहेल देव के नाम से ओम प्रकाश राजभर ने नई पार्टी बनाई, मुस्लिम समर्थक सपा से गठजोड़ किया। यह निखालिस विरोधाभास है, विडंबना भी है। 1000 वर्ष पूर्व महमूद गजनवी, जिससे सोमनाथ और मथुरा आदि मंदिरों को लूटा था, हजारों हिंदुओं की हत्या की थी, हजारों हिंदुओं से कलमा पढ़वाया था, उसी के सिपा सालार और बहनोई सैयद शाह ने श्रावस्ती नरेश महाराजा सुहेल देव पर बहराइच में हमला किया। आगे सैयद सलार मसूद से मुकाबला हुआ। वह महमूद गजनवी का भतीजा था। सैयद सलार मसूद को राजा सुहेल देव ने हराया, जहन्नुम में भेजा। इनका इतिहास बड़ा रुचिकर है, जान लीजिए। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार श्रावस्ती नरेश राजा प्रसेनजीत ने बहराइच राज्य की स्थापना की थी, जिसका शुद्ध नाम भरवाइच है। इसी कारण इसे बहराइच नरेश के नाम से भी संबोधित किया जाता था।
इन्हीं महाराजा प्रसेनजीत को माघ मास की वसंत पंचमी के दिन 990 ईस्वी में एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम सुहेल देव रखा गया। अवध गजेटियर के मुताबिक इनका शासनकाल 1027 से 1077 ईस्वी तक था। ये नगरवंशी भारशिव क्षत्रिय थे जिन्हें आज राजभर कहा जाता है। महाराजा सुहेल देव का साम्राज्य पूर्व में गोरखपुर तथा पश्चिम में सीतापुर तक फैला हुआ था। गोंडा, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव और लखीमपुर इस राज्य की सीमा के अंतर्गत थे। इन सभी जिलों में राजा सुहेल देव के सहयोगी राजभर राजा राज्य करते थे। सैयद सालार मसूद को उसकी लगभग 1.5 लाख इस्लामी सेना के साथ समाप्त करने के बाद महाराजा सुहेल देव ने विजय पर्व मनाया। इस महान विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने कई सरोवर बनवाए। राजा सुहेल देव उसी स्थान पर स्तंभ बनवाना चाहते थे जिसे टीले के रूप में श्रावस्ती से कुछ दूर पर इकोना बलरामपुर राजमार्ग पर आज भी देखा जा सकता है। मगर क्या परिहास है कि महमूद के भतीजे की लाश को गाड़कर वहाँ एक मजार बना दी गई। उस मजार पर हिंदू भी जाते हैं जबकि मजार पर आस्था को लेकर के इस्लाम में पाबंदी है। इस ऐतिहासिक तथ्य के तहत योगी आदित्यनाथ की बात सच लगती है। अखिलेश यादव को राजा सुहेल देव का इतिहास पढ़ना चाहिए और राजा सुहेल देव का इतिहास राजभर को भी पढ़ना चाहिए। गठबंधन से पहले यह ज़रूरी था, लेकिन अगर गठबंधन के बाद भी ये लोग इसे पढ़ लें तो कम से कम सच्चाई लोगों के सामने रखी जा सकेगी और बताया जा सकेगा कि बेमेल गठबंधन के मतलब क्या होते हैं, चुनाव में कब कौन किसका शत्रु और मित्र हो जाता है यह नहीं कहा जा सकता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।